अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे अब आप लोगों की ये रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही है। मुझे बेशुमार लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके कहा कि सर आपने जो जितना भी हमें नॉलेज दिया है वो एक सीक्वेंस में नहीं है। हालांकि वो एक सीक्वेंस में ही है, हम लोग ज़हमत नहीं करते कि हम जाके उसको देखें। कोई बात नहीं, आप लोगों की आसानी के लिए आज से हम दोबारा वर्चुअल असिस्टेंट की थ्योरेटिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप इतना इंटेलेक्ट लेवल रखते हैं तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी से सीख के अपना अमेज़ॉन का कारोबार स्टार्ट कर सकेंगे। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो ये कोर्स सीखने के बाद आप लोगों को सर्व कर सकेंगे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। तो चलें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम अमेज़ॉन के बारे में जानेंगे कि अमेज़ॉन होता क्या है, किस तरह हम इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, जहाँ पर हम अपनी शॉप ओपन करते हैं, यानी कि अपना अकाउंट ओपन करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमारे मुल्क में आपको शॉपिंग मॉल्स नज़र आते हैं। जिस तरह लाहौर में पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम मॉल है, इस्लामाबाद चले जाएँ सेंटोरस मॉल है, कराची चले जाएँ, बेशुमार आपको मॉल्स मिलेंगे। तो उन मॉल्स के अंदर आपने बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी, ब्रांड्स बैठे हुए हैं। सिमिलरली अमेज़ॉन एक मॉल है जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और जब हम अपनी प्रोडक्ट को अपने नाम से बेचेंगे तो हम भी एक ब्रांड कंसिडर होंगे। आसान अल्फाज में अमेज़ॉन पे काम करने के लिए पहला काम आपको अमेज़ॉन पे शॉप ओपन करनी है। आसान अल्फाज में आपने अमेज़ॉन पे एक अकाउंट ओपन कर लेना है। उस अकाउंट ओपन करने के बाद अब आप वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने को हम अमेज़ॉन की टर्म्स में प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। जिस तरह एक शॉप के अंदर रैक्स होते हैं, इसी तरह अमेज़ॉन पे लिस्ट लगी होती हैं। आपको जो प्रोडक्ट ख़रीदनी है आप उस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और आप उसे ख़रीद के पेमेंट करके चले जाते हैं और चीज़ आपको आपके घर में डिलीवर हो जाती है। अब अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है? अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना आसान भी है, वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अमेज़ॉन की कुछ पॉलिसीज़ और रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो कि आपको बाज़ औक़ात फ्रस्ट्रेट कर देती हैं कि यार मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया है लेकिन मेरा अभी तक अकाउंट एक्टिव क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी आपने अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना है तो वो किस तरह का अकाउंट बनाना है। जिस तरह आप बैंक में जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आप किस तरह का बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या और भी जो अकाउंट की टाइप्स हैं। तो आपको ये बात जाननी है कि अमेज़ॉन पे दो तरह के सेलिंग प्लान्स मौजूद हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, नंबर 2 प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। पहले इंडिविजुअल सेलिंग प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे अगर आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो पहला बेनिफिट जो आपको होता है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो कि अमेज़ॉन पर मंथ चार्ज करता है नहीं पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जो डिसएडवांटेज है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि आप इस पे अपना ब्रांड नहीं बेच सकते इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे, और अमेज़ॉन आपसे लाइक $0.9 ईच सेल अपना कमीशन चार्ज करता है FBA फ़ीस के अलावा। अब दूसरे पैटर्न को डिस्कस करते हैं जो कि दूसरा सेलिंग प्लान है जिसको हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान कहते हैं। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर जब आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो आप अपने नाम से, अपने ब्रांड से अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अब जब मैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की बात करता हूं तो अमेज़ॉन आपसे पर मंथ एक फ़िक्स सब्सक्रिप्शन चार्जेस चार्ज करता है जो कि यूएसए के अंदर $39.99 हैं। इस तरह आप करेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो जिस भी कंट्री में आप अकाउंट साइन अप करें वो इक्विवेलेंट टू डैट बन जाता है। अब एक और मज़े की बात आपको बताऊं, जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो ये भी आप दो तरह से लॉन्च कर सकते हैं। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर भी दो तरह के मोड आ जाते हैं, नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 बिज़नेस। एक बात आपको बताऊं, प्रोफेशनल के अंडर जो इंडिविजुअल आ रहा है इसको आपने मिक्स नहीं करना इंडिविजुअल सेलिंग प्लान से, वो एक अलहदा था जिसे हमने ख़त्म कर दिया। अब हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान को डिस्कस करें जिसके अंडर दो तरह के बिज़नेस अकाउंट्स बन सकते, दो तरह के अकाउंट्स बन सकते हैं। नंबर 1 इज़ अ बिज़नेस अकाउंट, नंबर 2 इज़ इंडिविजुअल अकाउंट। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने लगे हैं तो उसके लिए आपको अपनी ज़ात से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन को प्रोवाइड करनी है।
और अगर आप बिज़नेस रिलेटेड अकाउंट बना रहे हैं तो आपको अपना बिज़नेस क्रेडेंशियल्स अमेज़ोन को देने हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास कंप्यूटराइज CNIC होना चाहिए, चिप वाला जो होता है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, फिर इसके अलावा आपके पास मिज़ान का, फैसल का या और बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। कुछ बैंक्स के अमेज़ोन क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है और कुछ के डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करता है। तो जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है, आप जब उसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या अमेज़ोन उसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो डिटेल में नहीं अभी जाते हैं कि कौन कौन सा बैंक कौन कौन सी डिटेल्स को कर रहा है, क्योंकि अभी हम एक बिल्कुल ओवरव्यू ले रहे हैं। सो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो मैंने अभी आपको गिनवा दी हैं। इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करने के लिए आपको 2 चीज़ें अमेज़ोन और रिक्वायर करेगा। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का बताया, एक होता है चार्ज मेथड, एक होता है डिपॉजिट मेथड। अकाउंट साइन अप करते हुए आपने ये 2 इन्फॉर्मेशन लाजमी अमेज़ोन को देनी है। चार्ज मेथड से मुराद ये है कि आपने अमेज़ोन को ऐसा अपना एक कार्ड देना है, ऐसा बैंक डिटेल्स देनी है जिससे वो पैसे चार्ज कर सके। कौन से पैसे चार्ज कर सके? जो उसने मंथली आपसे लेने हैं। अगर आप कल को कोई एडवर्टाइजिंग करते हैं अमेज़ोन पे तो वो उसके पैसे ले ले। मींस कि अगर अमेज़ोन ने आपसे कोई पैसे लेने हैं तो वो आपके चार्ज मेथड से लेगा, जो कि मिज़ान का डेबिट कार्ड बिल्कुल लगता है, फैसल का बिल्कुल लगता है। उन कार्ड से अमेज़ोन वो पैसे निकाल लेगा जब आप अकाउंट साइन अप करेंगे। सो इंडिविजुअल पे तो नहीं काटेगा, और लेकिन बिज़नेस इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे नहीं काटेगा, लेकिन इंडिविजुअल प्रोफेशनल के अंडर अगर आप कर रहे हैं तो उस पर वो $39.99 आपसे ज़रूर कट करेगा। सो आपको पता चल गया कि चार्ज मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड होता है डिपॉजिट मेथड के। अगर अमेज़ोन ने आपको पैसे देने हैं, आपने जो बेचा है उसके पैसे अमेज़ोन ने आपको देने हैं, तो वो किस अकाउंट में आपको देगा, तो वहाँ पर आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होती हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो अमेज़ोन अभी पाकिस्तान को अलाउ नहीं करता कि वो डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करे। सो उसके लिए आपको सेंटर में एक और बैंक डालना पड़ता है जिसको हम वर्चुअल बैंक्स भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पेयोनीर है, हाइपर वॉलेट है, इस तरह के आपको सोर्सेज चाहिए होते हैं। पहले पैसे उनमें जाते हैं पेयोनीर में, फिर वहाँ से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। अब आ जाते हैं बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर। जो बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है इसमें आपने देनी होती है अपनी बिज़नेस डिटेल। अगर आप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। आपने उसके क्रेडेंशियल्स डालने हैं, चार्ज मेथड देना है, डिपॉजिट मेथड देना है, और अपना ईमेल एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, आपने बैंक स्टेटमेंट देनी है, जो उसका डायरेक्टर होता है उसके नाम की आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जब भी आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो अमेज़ोन कहेगा भाई कंग्रेचुलेशंस, आपका अकाउंट बन गया है। और उसके बाद जब ये अकाउंट बन जाएगा तो आप लोग बड़े खुश होंगे कि सर हमारा तो अकाउंट बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप अपना सेलर्स रेंटल ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका अकाउंट वेरिफिकेशन में गया हुआ है। अब जब वेरिफिकेशन में जाता है तो अमेज़ोन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है वेरिफिकेशन के लिए, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। सो अगर आप इंडिविजुअल हैं वो आपसे कहेगा भाई मुझे ज़रा यूटिलिटी बिल तो दे दो, मुझे दोबारा अपना आईडी कार्ड तो दो या पासपोर्ट तो दो, तो आप उसे वो चीज़ें स्कैन करके भेजेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानी एक गलती कर रहे हैं, वो जब आईडी कार्ड स्कैन करते हैं तो मोबाइल से पिक्चर खींचते और भेज देते हैं और अमेज़ोन उसको रिजेक्ट कर देता है। सो आपने क्या करना है, अगर आईडी कार्ड भेजना है तो उसे फ्रंट साइड और बैक साइड अलग-अलग आपने उसे स्कैन करना है और अपलोड करना है। अगर आप पासपोर्ट भेज रहे हैं तो पहले पासपोर्ट की जो बुक है, जिस तरह अगर ये एक पासपोर्ट है और ये बुक ओपन हुई तो पहले इसको स्कैन करना है, फिर आपने एक लीफ आगे करना है और उसको स्कैन करना है जो कि साइन वाला पार्ट होता है। सो ये 2 इमेजेस आप अपलोड करेंगे। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स में आपके बिजली के बिल, इस तरह के बिल चल सकते हैं। अदरवाइज़ आपका पीटीसीएल अगर लगा हुआ है तो पीटीसीएल का बिल भी आपका कारामद है। सो इस तरह की चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह बआसानी वेरीफाई हो जाएगा। बहुत सारे पाकिस्तानियों का वेरीफाई होना शुरू हो गया है। इसी तरह अगर बिज़नेस का है तो आप बिज़नेस की डिटेल्स देंगे, आप कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ आप अमेज़ोन को सबमिट करेंगे जो भी आपसे मांगेगा। एक बात याद रखिएगा, अमेज़ोन बड़ा सिंपल है अगर आप उसे सिंपल लेके चलेंगे। कम्प्लेक्स हम लोग खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको अमेज़ोन कहता है कि भाई मुझे आईडी कार्ड की कॉपी सेंड करो, हम एकदम घबरा जाएंगे, उसी टाइम मोबाइल निकालेंगे, तस्वीर खींचेंगे और अपलोड कर देंगे, और अमेज़ोन उसको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोट्स लगे हुए। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है अच्छे तरीके से। टेक योर टाइम टू साइन अप योर अमेज़ोन अकाउंट। अब इसके बाद एक नई चीज़ आ जाती है
वो ये आ जाती है कि सर हमने अमेज़ोन पे एज ए इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान अकाउंट साइन अप कर लिया है और हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस अब ग्रो होना शुरू हो गया, हमारा जो ब्रांड था अब मैं चाहता हूँ उसे मैं इसे कंपनी पे शिफ्ट कर लूँ। तो आप जब चाहें इंडिविजुअल से बिज़नेस पे स्विच कर सकते हैं। कैसे? आपको एक टेक्स्ट इंटरव्यू देना पड़ेगा, घबराना नहीं है, ये कोई बहुत ख़तरनाक नहीं होता। वहाँ पर एक टेक्स्ट इंटरव्यू का बटन होता है, आपने अकाउंट सेटिंग्स में जाके टेक्स्ट इंटरव्यू देना है। वो आपसे डिटेल्स पूछेगा कि यार अपनी कंपनी की डिटेल्स बताओ, तो आप उसे डिटेल्स बताते जाओगे, सारा कुछ बताते जाओगे, एंड पे आप सेव करोगे तो आपका अकाउंट स्विच हो जाएगा इंडिविजुअल से बिज़नेस पे। लेकिन मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्ट बिज़नेस से ना लो, आप स्टार्ट एज ए इंडिविजुअल लो। जब आपको लगे कि आपका ब्रांड चलना शुरू हो गया फिर आप बिज़नेस पे स्विच कर जाओ। बिज़नेस पे स्विच करने का फ़ायदा ये होता है आप ब्रांड रजिस्ट्री आसानी से ले सकते हैं, आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है। लेकिन एज़ पर माई नॉलेज, अब बहुत सारे मेरी कंसल्टेंट से बात हो रही थी यूएस के अंदर, तो उन्होंने इंडिविजुअल्स को भी ट्रेडमार्क देना शुरू कर दिया हुआ, जो कि मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। सो अगर आपके पास ट्रेडमार्क आ गया तो आप इंडिविजुअल रहते हुए भी ट्रेडमार्क की मदद से ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, इंशाल्लाह आज हमारा लेक्चर 1 है वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग का। जैसे ही आगे लेक्चर आएंगे जिसमें एक बाकायदा लेक्चर है ब्रांड रजिस्ट्री का, इंशाल्लाह उसमें मैं तफसील से बताऊंगा कि ब्रांड रजिस्ट्री कैसे ली जाती है। सो आज का जो टॉपिक था आपको अकाउंट्स के बारे में बताना कि कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं, आपको अमेज़ॉन की बेसिक्स बताना। अब आपको ये भी पता चल गया कि आपने कैसे इंडिविजुअल से बिज़नेस पे स्विच करना है। अब एक और बात आ जाती है कि सर इंडिविजुअल और बिज़नेस हैं तो दोनों ही प्रोफेशनल के अंडर, और हमें $39.99 पर मंथ ठुकी जा रहे हैं और हमसे अमेज़ॉन चार्ज करी जा रहा है, जबकि अभी हमने कोई प्रोडक्ट और बेचनी शुरू नहीं की। तो इससे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, इससे बचा जा सकता है। उसके लिए आपको अपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान से इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे डाउनग्रेड होना पड़ेगा। डाउनग्रेड अपग्रेड कैसे होते हैं? आपके पास अगर सेलर सेंट्रल ओपन है, आप ऊपर सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट इन्फो पे जाएं, तो राइट साइड पे सबसे बॉटम पे आपको वो ऑप्शन दे रहा होता है अमेज़ॉन डाउनग्रेड योर अकाउंट। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान से इंडिविजुअल पे डाउनग्रेड हो जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे अपग्रेड लिखा आ रहा है तो इट मीन्स कि आप ऑलरेडी डाउनग्रेडेड हैं और ऑलरेडी आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे हैं। आप जब चाहें उसको स्विच कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे। जैसे ही आप नीचे आएंगे वहाँ पर आपको एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टैब मिलेगा जिसको यूज़र परमिशन कहते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है सारे वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, चूँकि ये कोर्स ही हमारा वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये यूज़र परमिशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस। अमेज़ॉन पे चाइल्ड अकाउंट का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पर एक वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है यूज़र परमिशन। सो अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो वो अपना लॉगिन पासवर्ड आपसे शेयर नहीं करता, वो क्या करता है, वो आपको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देता है। वो नीचे आएगा, क्लिक करेगा, यूज़र परमिशन पे जाएगा, वहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेगा, आपका नाम डालेगा, तो उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक ईमेल चली जाएगी। आप उस ईमेल को एक्सेस करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको एक लिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी अपने क्लाइंट के सेलर सेंट्रल की। कितनी एक्सेस मिलेगी इसका कंट्रोल आपके क्लाइंट पे है। उसके पास ऑप्शन होती है वो आपको किस किस पार्ट पे एक्सेस देना चाहता है, लाइक वो आपको पीपीसी पे देना चाह रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे देना चाह रहा है, अकाउंट हैंडलिंग पे देना चाह रहा है, पेमेंट्स मैनेजमेंट पे करना चाह रहा है, रिटर्न्स की एक्सेस देना चाह रहा है। सो जो आपका उसके साथ एग्रीमेंट है या जो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सो आपका क्लाइंट आपको उतनी एक्सेस दे देगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये था हमारा लेक्चर 1 अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग का, जिसका नाम आप कह सकते हैं कि ये अमेज़ॉन का एक ओवरव्यू है और अमेज़ॉन की अकाउंट टाइप्स हैं और एक वर्चुअल असिस्टेंट कैसे एक्सेस हासिल कर सकता है अपने क्लाइंट के अकाउंट की।